शुक्रिया आलेंद्र और असीम। निश्चित तौर पर जो आंकड़े आए हैं वो हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं और इनका विश्लेषण भी कर रहे हैं। हम आपको बताएं कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बीजेपी राजस्थान में 111 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और ये जिसको कहना चाहिए कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर एक अच्छी खबर नहीं है। कांग्रेस 71 सीटों पे फिलहाल आगे चल रही है। हम आपको बताएं ये जो आंकड़े हैं आप इसको देख सकते हैं किस तरह से ये जो राजस्थान के आंकड़े हैं वो क्या कुछ बता रहे हैं। 112 सीटों पर बीजेपी अब आगे है और इसके साथ ही साथ ये जो पूरा जो भगवा रंग में रंगा हुआ राजस्थान दिख रहा है उसको साफ तौर पर देखा जा सकता है। साथ ही साथ आप बात अगर दूसरे राज्यों की करें, छत्तीसगढ़ के साथ साथ राजस्थान के साथ साथ छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें। मध्य प्रदेश की बात पहले कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है। 161 सीटों पर बीजेपी आगे है, तो जो पूरा राज्य है वो भगवा रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है और इसके साथ ही साथ कांग्रेस को निराशा हाथ लगी है। 66 सीटों पर वो फिलहाल आगे चल रही है। इसके साथ ही साथ अगर मध्य प्रदेश के साथ अगर हम बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहां जो परिणाम हैं वो चौंकाने वाले कहे जा सकते हैं, क्योंकि इसके पहले जो राजनीतिक पंडित थे या जो भी सेफोलॉजिस्ट थे उनका कहना था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है, लेकिन अब फिलहाल वो स्थिति बीजेपी के मजबूत होती हुई दिख रही है जो 54 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस फिलहाल 33 सीटों पर यहां आगे चल रही है। अदर्स भी यहां पर बने हुए हैं 3 सीटों के साथ में। तो ये एक बड़ा जिसको कहते हैं कि उलट फेर अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसके साथ ही साथ अगर तेलंगाना की बात करें, इन राज्यों के अलावा तेलंगाना की बात करें तो कांग्रेस जरूर उसके लिए यहां राहत की बात है, क्योंकि 65 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। बीआरएस जिसको कहा जा रहा था कि वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर झेल रही है, वो 38 सीटों के साथ में यहां आगे चल रही है। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने यहां पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। हालांकि वो सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, लेकिन निश्चित तौर पर दहाई आंकड़े में वो पहुंचे हैं और AIMIM से ज्यादा सीटें लेकर के उन्होंने बताया कि राज्य में अब वो एक तीसरे फोर्स बन चुके हैं। तो ये अपने आप में निश्चित तौर पर बड़े जिसको कहते हैं कि महत्वपूर्ण आंकड़े हैं और हमारे साथ विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर मौजूद हैं। वो इन आंकड़ों का जो है उस पे क्या कुछ निकल कर आया है ये बताएंगे। मध्य प्रदेश की बात अगर सबसे पहले करें और तमाम दावों के बीच में सबसे पहले बात कही जाए, जो राहुल गांधी जो अपनी गारंटीज के साथ में ये भी बात बार बार कह रहे थे विनोद जी कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, उसकी हवा निकलती हुई नजर आई है, कम से कम सभी राज्यों में कहा जाए, तेलंगाना को छोड़ दे तो। देखिए, अब अभी अपने चैनल पे आरजेदन ने अभी कांग्रेस के प्रवक्ता थे रितु जी से सवाल कर रहे थे तो उन्होंने जवाब दिया था। तो उन्होंने कहा था कि हमारे रैलियों में इतने लोग आते थे, इतनी भीड़ होती थी, इतने सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ की रैली में जो हमारे नेताओं का वेलकम हुआ था, तो हमें लग रहा था कि शायद कुछ कांग्रेस की तरफ से कुछ इस तरह से एक आंधी सी चल रही है। तो ये इस लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग जाते हैं उनका किस तरह से वेलकम करते हैं। लोगों ने देखा होगा इस 5 राज्यों के चुनाव में, जिसको बात कांग्रेस की तरफ से कह रहे थे कि ये एक तरह से वो सेमीफाइनल बना लिया था इन चीज़ को। तो ये सेमीफाइनल बनाने का जो इनका एक तरह से आप सोचिए कि मंसूबा था, वो शायद इसके पीछे में ये गलतफहमी थी। जो राहुल गांधी आपने जो सवाल किया कि वो जो कह रहे थे कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, तो उनको लग रहा था कि शायद मध्य प्रदेश में ये काम कर जाएगा। और शिवराज सिंह का जो मोदी के चेहरा और मोदी मैजिक की बात हो रही थी, क्योंकि वहां कोई उम्मीदवार नहीं था सीएम कैंडिडेट के। कमलनाथ तो ऑलरेडी पहले से घोषित थे कांग्रेस का, लेकिन बीजेपी में एक तरह से घोषित उम्मीदवार कोई नहीं था। तो सिर्फ कमल निशान की बात कह के पीएम मोदी की जितनी भी रैलियां हुई है तो कमल निशान की बात हुई थी। तो ये इंटरेस्टिंग ये चीज है कि जनता का जो फैसला है उस फैसले को आप समझ नहीं पाते हैं पॉलिटिकल पार्टी, या आपने जो इतने घोषणाएं और इतनी गारंटी के साथ जा रहे हैं, तो जनता के मन में क्या है, शायद इस बात को समझने में आपने गलती की है। वजह क्या देखते हैं, क्या वजह देखते हैं? क्योंकि शायद इस लैंडस्लाइड विक्ट्री के बारे में तो बहुत सारे लोगों ने सोचा भी नहीं था।
देखिए, इस पूरे इलेक्शन के अगर आप देखेंगे तो दो कंडीशन जब आप देखते हैं, एक जगह मोदी की गारंटी थी, एक जगह कांग्रेस की गारंटी थी। तो आपको इन चीज़ों में, इस डेटा में और आपके अभी तक के जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, ट्रेंडिंग आप देख रहे हैं, उसमें तो आपको यह मानना पड़ेगा कि देश ने गारंटी की बात अगर हो तो यहाँ अगर 74 गारंटी थी, कहीं 25 गारंटी थी, तो आपने जो एक तरह से ये फ्रीबी का जो एक लिस्ट बना लिए थे, सब पॉलिटिकल पार्टीज की थी। और जब उसके रेस में आपने देखा कि मोदी गारंटी जब कहते थे पीएम मोदी कि मोदी गारंटी का मतलब होता है कि सीधे सीधे जमीन पे उतरना, उसका एक भरोसा, उसका वो कॉन्फिडेंस, तो शायद इस आंकड़ों से तो ये बात जरूर साबित है कि लोगों ने मोदी की गारंटी पे ज्यादा भरोसा किया है। इस बात को हम इससे पहले कि छत्तीसगढ़ पर आए विनोद जी, ये बात समझना चाहेंगे, क्योंकि जो उज्ज्वला योजना या ये कहा जाए कि जो आयुष्मान योजना थी, उसके बरक्स कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ने 25 लाख रुपए चिरंजीवी योजना के तहत देने की बात कही थी, लेकिन उसके बावजूद वो कार्ड उनका नहीं चला राजस्थान में। तो इसको किस तरह से देखना चाहिए कि अलग अलग राज्यों में जनता ने अलग अलग तरीके से देखा है? निखिल, इंपॉर्टेंट चीज है ये पॉलिटिकल, अभी जब रैलियां चल रही थी, जब आप देख रहे थे, तो ये सवाल 25 लाख का, 50 लाख का आपने सुना होगा। जी। तो ये नैरेटिव्स जो है उसको हम लोग, शायद मीडिया में भी एक गलतफहमी में हम लोग होते हैं, तो हमें लगता है कि लोग जो है सबसे ज्यादा आकर्षित इन्हीं चीजों से हुए हैं कि शायद राहुल गांधी ने जब कहा था कि हमारी अभी सरकार आएगी तो हम 50 लाख कर सकते हैं, ठीक है, तो जैसे उन्होंने कहा और अगले दिन अशोक गहलोत सरकार ने 50 लाख का अनाउंस भी कर दिया कि हम अभी 50 लाख का इसको दे रहे हैं। लेकिन किसी भी मीडिया चैनल में, डिस्कशन में, आपके यहाँ चैनल में जब हम लोग बात करते थे कि आपने बताइए कि कितने लोगों को आप ये चिरंजीवी योजना से आपने लाभान्वित किया है, तो उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। तो ये परसेप्शन की जो सियासत है, ये आप कह सकते हैं कि उसका एक टेस्ट ये 5 राज्यों के चुनाव में हुआ है कि जब आप ये गारंटी का एक बड़े बड़े कार्ड लेके जाएंगे और परसेप्शन बनाएंगे कि हम ये इतने देने वाले हैं, तो देश को और राज्य के लोगों को अपने बारे में अपनी हकीकत पता है। और देश ये बहुत स्वाभिमानी है निखिल, इसको आप छोटी छोटी चीजों को प्रलोभन देके, बेसिक जरूरत लोगों को है, लेकिन जितनी जरूरत नरेंद्र मोदी के ऊपर की, जिस प्रकार का कटाक्ष विपक्ष के नेताओं ने नरेंद्र मोदी पर किया, वो कटाक्ष विपक्ष को, गांधी खानदान को महंगा पड़ा है। जनता जानती है कि विकास के मुद्दों पर सिर्फ नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही खरी उतरी है, और जनता ने उसी पर भरोसा कर पुनः मोदी मैजिक के माध्यम से आज ये परिणाम हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। तेलंगाना में अनुरूप नहीं आया नतीजे। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रतिबद्ध हैं कि नरेंद्र भाई के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में हम पार्टी को हर प्रदेश में सशक्त करेंगे। आज के परिणाम हम सबके लिए सुखद हैं, लेकिन साथ ही 2024 में जीत का संकेत हैं। से आनंद ये भी स्पष्ट हो रहा है कि वाकई न सिर्फ एमपी, न सिर्फ छत्तीसगढ़, न सिर्फ बाकी राज्य, बल्कि पूरे देश के मन में मोदी हैं और मोदी के मन में पूरा देश। कम से कम बीजेपी लगातार इस बात को करे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होता है। ये चुनावी विश्लेषण हमारा लगातार जारी रहेगा।